उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल की रूपरेखा अलग हो सकती है। मंत्रिमंडल में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मौका दिया जा सकता है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये रिपोर्ट आप देखें। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार में बनने वाले मंत्रियों के चेहरों पर मंथन जारी है। अब सरकार में नए फार्मूले जारी होंगे, यानी सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। परफॉर्मेंस के साथ ही आप किस चीज में विशेषज्ञ हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं तो आपको शिक्षा का मंत्रालय दिया जाएगा। आप आईटी से क्षेत्र आते हैं तो आपको आईटी का मंत्रालय दिया जाएगा। आप अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र से आते हैं तो आपको स्वास्थ्य का मंत्रालय दिया जाएगा। इसीलिए असीम अरुण जैसे लोगों को उनके विभाग से जुड़े विभाग दिए जाएंगे, जिसमें उन्होंने अच्छे से कार्य किया है और उनकी कार्य क्षमता भी अच्छी रही है। यानी सरकार पहले जाति देखेगी, फिर क्षेत्र देखेगी और फिर उनकी टेक्निकल यानी वो किस क्षेत्र में माहिर हैं उस हिसाब से उनको मंत्रालय दिया जाएगा। इस सिलसिले में सरकार के मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ ने भी कहा था कि हम बीजेपी हैं और हर काम में जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाती है। यानी साफ है कि योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल होगा उसमें जो चेहरे होंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से चेहरे होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि ज्यादा उम्र वालों को भी तरजीह नहीं दी जाएगी। जो कुछ सीनियर लीडर हैं उनको छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। तो अजीत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब अजीत का रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। अजीत, भव्य दिव्य बनाने की कोशिश है शपथ ग्रहण समारोह को, और हो भी क्यों ना, 37 साल बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं हुआ है। कैसे तैयारियां चल रही हैं अब लखनऊ में? देखिए, बिल्कुल सपना आपने सही कहा कि 1985 में नारायण दत्त तिवारी ने एक बार सरकार रिपीट की थी और वो मुख्यमंत्री बने थे 37 साल, यानी 42 साल बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, कई सारे मिथक तोड़े हैं। तो अब 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, उसको लेकर सरकार ने होमवर्क कर लिया। पिछली सरकार के जो मंत्री थे उसमें से ज्यादातर लोगों को जो उम्र की सीमा यानी जो 70 के ऊपर होगा शायद उनको विभाग न दिया जाए, उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाए। नए चेहरे जो होंगे, अगर वो खेलकूद से आता है तो उसे खेलकूद मंत्रालय दिया जाएगा, शिक्षा का होगा तो शिक्षा दिया जाएगा, स्वास्थ्य का होगा तो स्वास्थ्य का दिया जाएगा, वेलफेयर का होगा तो उसको उस तरह के विभाग दिए जाएंगे। यानी जो कार्य क्षमता जिसमें आपको पारंगतता हासिल है, यानी आप जो उसके विशेषज्ञ हैं। अगर राजेश्वर सिंह देखिए वो ईडी में रहे, ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, असीम अरुण देखिए वो पुलिस के एडीजी रहे, पुलिस कमिश्नर कानपुर से रिटायर हुए। तो इसी तरह जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा उसे विभाग दिया जाएगा, जो प्रोफेसर होगा उसे शिक्षा का विभाग दिया जाएगा। और पिछली बार भी देखिए आप दिनेश शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा वो प्रोफेसर थे, उन्हें शिक्षा का मंत्री बनाया गया था। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा और ज्यादातर नए चेहरों को रखा जाएगा, क्योंकि 33 मंत्री जीत कर आए हैं सपना, उसमें से 15 से 20 मंत्री ही रिपीट हो रहे हैं, यानी 15 से 20 मंत्रियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और इसके साथ ही राज संपत्ति ने भी पूरी तैयारी कर ली है, जो बंगले हैं उनकी तैयारी की जा रही है, गेस्ट हाउस बुक्स कर दिए गए। तो सरकार का जो रूपरेखा होगी, जो योगी सरकार का कार्यकाल 2 होगा, उसके नए चेहरे होंगे, काम करने का नया तरीका होगा। पिछली सरकार में आपने देखा होगा परफॉर्मेंस के आधार पर कई मंत्रियों को योगी सरकार ने हटा दिया था। खुद मुख्यमंत्री ने उस तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे धर्मपाल सिंह को हटा दिया था, तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे राजेश अग्रवाल को हटा दिया था, तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री थी अनुपमा जायसवाल जो काफी ताकतवर मंत्री थी, इन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तो इस बार पहले से ही क्लियर कर दिया जा रहा है कि आपके काम के आधार पर आपको विभाग दिए जाएंगे। हर 6 महीने पर आपका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, आपको टारगेट दिया जाएगा, आपने 6 महीने में क्या काम किया, यह रिपोर्ट आपको देनी होगी मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ऊपर पहुंचाएंगे। और अगर आपका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है तो फिर आपको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो इस बार की जो सरकार होगी बिल्कुल अलग तरीके से होगी और उसकी जो रूपरेखा होगी, उसको जो चेहरे होंगे, वो जाति होगी, क्षेत्र होगा और आपकी विशेषज्ञता, इन सभी चीजों को देखा जाएगा सपना। और सबसे महत्वपूर्ण है अजीत कि हम इस 2022 के मंत्रिमंडल में 2024 की भी रूपरेखा देखेंगे, क्योंकि 80 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति में भी बहुत कुछ तय करता है। ऐसे में एक सवाल और है अजीत कि जो जीत कर आए हैं, जिनमें से एक मयंक सिंह है या जिसमें से एक हम कहें कि ब्रजेश पाठक है, सीट बदली बावजूद इसके जीत हासिल की, उन मंत्रियों का क्या प्रमोशन हो सकता है? हालांकि पिछली सरकार में भी कानून मंत्री थे, ऐसे मंत्रियों को लेकर प्रमोशन की कोई खबर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिन मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी थी, जिन्होंने अपने विभाग को बहुत अच्छे से चलाया, उनको तरक्की तय है। यानी ब्रजेश पाठक उसमें पहला नाम आता है, वो पहले मध्य से लड़े थे, इस बार कैंट से जीते हैं। उनको कहा जा रहा है कि कोई बड़ा चेहरा बनाकर पेश किया जाएगा। बेबी रानी मौर्य नई विधायक बनी है, उनको मंत्री बनाया जाएगा क्योंकि वो उत्तराखंड के राज्यपाल से इस्तीफा दी। महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री थे और जब सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह को हटाया गया था तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने एक ईमानदार मंत्री को अपनी सरकार में जगह दी है, चूंकि सबसे ज्यादा योजनाएं चाहे बुंदेलखंड
खंड की बात करें, रुहेलखंड की, पूर्वांचल की, हर घर को जल, नलकल योजना, जो सिंचाई की योजनाएं वो उस विभाग में होती है। बड़ा बजट होता है, 15 से 20 हजार करोड़ का बजट होता है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा, कई सारे लोगों की तरक्की होनी तय है, लेकिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनकी तरक्की होगी। जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब रही उस सरकार में, शायद उनके पत्ते कट भी जाएं। तो बड़ा होमवर्क होगा 24 मार्च और को। सबसे महत्वपूर्ण है 2017 में आला कमान कहीं ना कहीं नकेल कस रहा था, लेकिन इस बार बहुत कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।